नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं। रघुवंशम महाकाव्य के सामान्य परिचय में हम लोग ये दूसरे एपिसोड का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के सामान्य परिचय तथा उसके रस तथा जो है कितने श्लोक हैं और कितने सर्ग हैं, सभी 19 सर्ग के नाम और 19 सर्गों में कितने श्लोक हैं का अध्ययन किए थे। आइए अब हम लोग इसमें छंद योजना का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि महाकवि कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है और कितने छंदों का प्रयोग किया है उन्होंने। जैसे उन्होंने रस में उनका प्रिय रस श्रृंगार रस था, तो ऐसे इनके प्रिय छंद को देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं दोस्तों। तो बिना देरी की हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। यह है, यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। आज छंद योजना से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कालिदास ने छंद प्रयोग की दृष्टि से गेय छंदों का अधिक उपयोग किया है। गेय छंदों का तात्पर्य होता है कि जो गाने वाले छंद होते हैं, छंद वैसे तो पद्यों में होते हैं, गाने वाले ही होते हैं, तो उन्होंने गेय छंदों का ही प्रयोग किया है दोस्तों। उसके बाद कहा जाता है कि महाकवि कालिदास ने रघुवंश के 19 सर्गों में 22 छंदों का प्रयोग किया गया है। 19 सर्ग हैं और 22 छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। सबसे ज़्यादा प्रयोग महाकवि कालिदास ने किसका किया है, इसे देख लेते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो छंदों का प्रयोग किया है वह किया है कि सर्वाधिक प्रयुक्त छंद उपजाति का किया है। 578 श्लोकों में उन्होंने उपजाति का जो है प्रयोग किया है दोस्तों। दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त छंद उनका अनुष्टुप है, जिसमें 548 श्लोकों में उन्होंने अनुष्टुप छंद का प्रयोग किए हैं। उसके बाद रघुवंश के 9वें सर्ग में विभिन्न छंदों का प्रयोग करते हुए महाकवि कालिदास ने इस रघुवंश महाकाव्य की रचना की है। रघुवंश के दुखद यहाँ पे दिया गया है कि रघुवंशम के दुखद प्रसंग के वर्णन में रथोद्धता छंद का प्रयोग किया गया है। कौन रथोद्धता छंद है दोस्तों? उसके बाद बताया गया है कि महाकवि कालिदास ने बताया है कि रघुवंशम जो है करुण रस के, उन्होंने कहा है कि करुण रस के चित्रण में वैतालीय छंद का प्रयोग अज विलाप में रघुवंश ने किया है। किसमें? वैताली छंद, जब इंदुमती का देहांत हो जाता है, इंदुमती की मृत्यु हो जाती है, तो अज के विलाप में उन्होंने करुण रस के चित्रण में वैतालीय छंद का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ पे अगला है कि रघुवंश में कवि ने नाराज यानी 18 वर्ण के जैसे बड़े छंद का भी प्रयोग किया है। किसमें? नाराज में, जिसके प्रत्येक पाद में जो है 18 वर्ण होते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि कालिदास ने रघुवंश में छंदों का वर्ण विषय में संबंध किया है। तो आइए छंदों को देख लेते हैं कि किसमें कौन से छंद हैं। तो ये है कि प्रसंग, वर्ण और विषय, यानी किस प्रसंग में कितने वर्ण होते हैं और कौन से हैं, और संबंध छंदों का प्रयोग कहाँ है। तो करुण के प्रसंग में उन्होंने वैताली छंद का प्रयोग किया गया है। प्रवास और प्राविट्य में मंदाक्रांता का प्रयोग किया है। जैसे कि आप लोगों को पता चलता है कि महाकवि कालिदास का जो खंड काव्य मेघदूतम है उसमें प्रवास और प्राविट्य में मंदाक्रांता का उन्होंने प्रयोग किए हैं। सहर्षात्मक वातावरण में प्रहर्षणी और उपमान अर्थनामा जो छंद है उसका प्रयोग किए हैं। पराक्रम, शौर्य, राजनीतिक प्रसंग में उन्होंने वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ पे है कि पौराणिक वृत्ति, युद्ध यात्रा में अनुष्टुप छंद का किया है। भव्य, चंद्रोदय, उद्दीपन, विभाव के वर्णन में उन्होंने रथोद्धता छंद का प्रयोग किया है दोस्तों। वीर एवं रौद्र रस के सम्मेलन में वसंत तिलका है। शुभ कार्य के सफल होने के प्रस्थान हेतु कार्य की सफलता के लिए सरकांत के प्रयोग में उन्होंने पुष्पिताग्रा का प्रयोग किया है। और समृद्धिशीलता के प्रसंग में किया है। द्रुत विलंबित नामक छंद का प्रयोग किया है। किसमें? समृद्धिशीलता के प्रसंग में। उसके बाद है कि उदारता, रुचि, औचित्य गुणों में प्रयुक्त उन्होंने
हरिणी छंद का प्रयोग किया है। किसमें? हरिणी छंद में सर्ग समाप्ति के समय कथानक को शीघ्रता से समाप्त करते समय उन्होंने मालिनी छंद का प्रयोग किया है। किसका? मालिनी छंद का प्रयोग। अक्सर कहा जाता है कि मालिनी और पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग सर्ग के अंत में किया जाता है। जैसे यहाँ भी दिया गया है कि ये देखिए, सर्ग के समाप्ति के समय कथानक को शीघ्रता से समाप्त करने में, किसके? जल्दी से, शीघ्रता का मतलब जल्दी से समाप्त करने में मालिनी का प्रयोग किया है दोस्तों। उसके बाद यही पुष्पिताग्रा में देख लीजिए, पुष्पिताग्रा में क्या दिए हैं कि यहाँ पे है कि शुभ कार्य के सफल करने के लिए, प्रस्थान हेतु कार्य की सफलता के लिए सर्ग के अंत में पुष्पिताग्रा का, यानी वहाँ पे सर्ग को जल्दी समाप्त करने के लिए और यहाँ पे सर्ग में जो है शुभ कार्य के सफल कार्य की समाप्ति के लिए, यानी कि कार्य जो आप कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य आपका सफल हो, तो इस कार्य में उन्होंने पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ पे अलंकार योजना है। आइए हम लोग एक नज़र अलंकारों पर देख लेते हैं कि महाकवि कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, कौन सा अलंकार किस विधि में किया है और उनका प्रिय अलंकार कौन सा है। तो रघुवंशम में शब्द अलंकारों में अनुप्रास का सर्वाधिक प्रयोग, यमक का सामान्य प्रयोग और अलंकारों में सर्वाधिक उपमा का प्रयोग किया गया है। इसीलिए महाकवि कालिदास को उपमा सम्राट कवि कहा जाता है। उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वभावोक्ति, निदर्शना, अर्थांतर, न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग करते हुए महाकवि कालिदास ने समृद्धि पाई है। उसके बाद यहाँ पे है कि अलंकारों का सन्निवेश है, यहाँ पे देख लेते हैं। अलंकारों का सन्निवेश है। शैली कौन सी है महाकवि कालिदास की? तो शैली इनकी वैदर्भी रीति है। रीति इनकी कौन है? शैली क्या है? तो वैदर्भी रीति, वैदर्भी शैली है। रघुवंश में आकर्षण, चरित्र चित्रण, विशद एवं रुचिर वर्ण, प्रौढ़ प्रतिभा, सुंदर रस व्यंजना, सरल अलंकृत शैली, मणिकांचन का संयोग है। किसके? वैदर्भी रीति के साथ जो है मणिकांचन संयोग, अलंकृत शैली, सरल रस व्यंजना, सुंदर, प्रौढ़ प्रतिभा, इन सब शैलियों का जो है महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कथानक का मूल स्रोत क्या है। तो कथानक का मूल स्रोत जैसे मैंने बताया है कि राम के उनके आगे के वंश का और उनके पीछे के वंश का, सभी वंशों का वर्णन मिला के, यानी सूर्य से लेके मनु से लेके जो है अग्निवर्मा तक के 31 राजाओं का वर्णन और कहीं कहीं 29 राजाओं का वर्णन मिलता है तो किया है। रघुवंश का मूल स्रोत मुख्यतः वाल्मीकि रामायण माना गया है। कालिदास ने वाल्मीकि रामायण से रघुवंश महाकाव्य की जो है कथानक को लिया है। अनुश्रुतियों एवं पौराणिक तथा अन्य स्रोत पद्म पुराण, विष्णु पुराण आदि भागों से मानते हैं कि वहाँ से भी इसके कथानक को लिया गया है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ था, तो क्या है कि जन अनुश्रुतियों एवं पौराणिक कथाओं में पद्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण से भी इनके कथानक को प्राप्त होता है। रघुवंश महाकाव्य जो है रघुवंशम में रघुवंशीय राजाओं की वंशावली वाल्मीकि रामायण से भिन्न है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ और राम, लव कुश, लक्ष्मण इन सब के वंशों का दिया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण से यहाँ रघुवंश में वंशीय राजाओं का जो वंश है उसका जो रामायण से भिन्न बताया गया है। तो प्रमुख वर्णन देख लेते हैं कि यहाँ प्रमुख वर्णन में क्या है। तो यहाँ तक हम लोग देख लेंगे कि इनके प्रमुख वर्णन कहाँ तक है। प्रमुख वर्णन है कि रघुवंश में 19 सर्गों में दिलीप से लेकर अग्निवर्मा तक के रघुवंश के, अगर दिलीप से लेते हैं तो 29 राजाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन मनु और इक्ष्वाकु सहित 31 राजाओं का वर्णन किया गया है रघुवंश महाकाव्य में कालिदास द्वारा। अगर हम लोग दिलीप से लेते हैं, दिलीप का वर्णन जो है इसमें द्वितीय सर्ग से लिया जाता है। राजा दिलीप से लेते हैं तब 29 राजाओं का वर्णन मिलता है। अगर मनु से पूछता है, मनु से लेते हैं तो 31 राजाओं का वर्णन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे है कि प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन है। किसमें? प्रथम 2 सर्ग में, यानी प्रथम और द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन है। उसके बाद तीसरे और चौथे सर्ग में क्या है? तीसरे और चौथे सर्ग, पांचवें के आधे भाग में रघु का वर्णन है और पांचवें से बचे हुए आधे भाग तथा छठे, सातवें और आठवें भाग में
अज का वर्णन है। किसका? अज का वर्णन है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि 9वें सर्ग में दशरथ का वर्णन है। दशरथ से 15वें सर्ग तक रामचरित वर्णित है। क्या है? राम का चरित वर्णित है। 16वें सर्ग में कुश तथा 17वें में कुश पुत्र अतिथि का वर्णन किया गया है। अब 17 सर्ग तक हो गया। उसके बाद 18 और 19 दो सर्गे में, 2 सर्गों में सभी राजाओं का वर्णन कर दिया गया है। दोस्तों जो है दिलीप से लेके राम और रघु जो लव कुश हैं, लव कुश के पुत्र अतिथि तक के राजाओं का वर्णन जो है बड़े विस्तृत और मार्मिक ढंग से किया गया है। लेकिन उसके बाद जितने राजाएं हैं तो उनका नाम मात्र का उल्लेख हुआ है। 18वें सर्ग में यहाँ पे है कि 18वें सर्ग में निषद तथा नल एवं नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन 18वें सर्ग में कर दिया गया है। 19वें सर्ग में अति विलासी राजा अग्निवर्मा के दुख अवसान के साथ ही ग्रंथ का समाप्त हो जाता है। रघुवंश में बताया गया है कि जो रघुवंशियों का वंश में सबसे अंतिम राजा था अग्निवर्मा, वह अति विलासी राजा था और उसके विलासिता के ही कारण जो है ये रघुवंशियों का विनाश हो गया और उनके राज्य की समाप्ति हो गई। दोस्तों उसके बाद यहाँ है कि राजाओं में वर्णित क्रम क्या है, तो इसे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा आप लोगों को। जो हमारे नए साथी हों, नए दोस्त हों, नए प्रतियोगी भाई बहन हों तो चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और ताकि नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। दोस्तों इसी जो है शब्दों के साथ नमः संस्कृताय।